भानगढ़ की यात्रा। अमावस्या की रात थी। चांद का नामो निशान नहीं था और आसमान में केवल काले बादल मंडरा रहे थे। अजय, समीर और नेहा ने भानगढ़ किले की रहस्यमयी कहानियों के बारे में सुन रखा था। ये तीनों दोस्त साहसी थे और ऐसी कहानियों को केवल अफवाह मानते थे। उन्होंने ठान लिया कि वे भानगढ़ जाकर इन कहानियों की सच्चाई का पता लगाएंगे। वे तीनों अपनी गाड़ी से रात के लगभग 10 बजे भानगढ़ पहुंचे। किले के पास घना जंगल था और दूर से ही किले की पुरानी दीवारें डरावनी लग रही थी। वहां का माहौल बहुत अजीब था, सन्नाटा और अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। स्थानीय लोगों ने उन्हें पहले ही आगाह किया था कि सूर्यास्त के बाद किले में जाना निषिद्ध है, लेकिन उनकी चेतावनी को उन्होंने हंसी में उड़ा दिया। किले के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही एक बूढ़ा साधु उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज भारी। उसने कहा, मत जाओ अंदर, वहां केवल मौत है। लेकिन अजय ने उसे अनसुना कर दिया और अपने दोस्तों के साथ अंदर जाने का फैसला किया। किले के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को सिहराने लगा। नेहा को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए है। उसने अपने दोस्तों को ये बात बताई, लेकिन अजय ने उसे डांटते हुए कहा, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। चलो अंदर चलते हैं। किला पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका था। टूटी दीवारें, जमी हुई धूल और हर कोने में मकड़ियों के जाले। वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां एक पुराना झूला पड़ा था। झूले को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह हाल ही में किसी ने इस्तेमाल किया हो। तभी अचानक झूला अपने आप हिलने लगा। समीर ने कहा, ये हवा के कारण होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, माहौल और भी भयावह होता गया। उन्हें दूर से किसी महिला की धीमी धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। नेहा घबरा गई और बोली, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। ये जगह सच में डरावनी है। लेकिन अजय ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी पहने एक कोने में बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा जमीन की ओर झुका हुआ था। अजय ने उसे आवाज लगाई, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। समीर ने जैसे ही उसके करीब जाकर उसका कंधा छूने की कोशिश की, वह महिला अचानक गायब हो गई। उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, चारों तरफ से डरावनी हंसी गूंजने लगी। अचानक किले की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई। नेहा जोर से चिल्लाई, ये जगह शापित है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। तीनों ने किले से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किला उन्हें कैद करना चाहता हो। तभी अजय ने देखा कि किले के एक कोने में एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। आकृति के करीब आने पर उन्होंने देखा कि वह वही साधु था जिसने उन्हें बाहर रोका था। लेकिन अब उसकी आंखें और भी लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें रोका था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। साधु ने अपने हाथ उठाए और अचानक हवा में जोरदार चीखें गूंजने लगी। किले की दीवारें हिलने लगी और हर तरफ से परछाइयों का झुंड आने लगा। नेहा ने हिम्मत जुटाकर किले में एक दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की। वह दरवाजा किसी तरह खुला और तीनों वहां से बाहर निकलने में सफल रहे। लेकिन जैसे ही वे किले से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी गायब थी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वे जंगल की ओर दौड़ पड़े। पीछे से वे लगातार चीखों और हंसी की आवाजें सुन रहे थे। कई घंटों तक भागने के बाद वे किसी तरह गांव पहुंचे। सुबह होने पर उन्होंने स्थानीय लोगों को पूरी कहानी बताई। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम भाग्यशाली हो कि जिंदा लौट आए। बहुत कम लोग हैं जो भानगढ़ के शाप से बच पाए हैं। उस रात के बाद अजय, समीर और नेहा ने तय कर लिया कि वे फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन वे हमेशा उस रात को याद करते हैं, जो उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। भानगढ़ का रहस्य आज भी बना हुआ है। वहां जाने वाले लोग कहते हैं कि किले की दीवारों में किसी अदृश्य शक्ति का वास है। शायद कभी कोई यह सच्चाई जान पाए, लेकिन तब तक ये स्थान डर और रहस्य की कहानियों का केंद्र बना रहेगा।